हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे एमएड 4 सेमेस्टर की एजुकेशनल पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग के यूनिट 1 में आज हम बात करेंगे नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी एट सेकेंडरी लेवल। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है। सो एजुकेशन पॉलिसी मीन्स कि जो पॉलिसीज़ होती है, पॉलिसीज़ मतलब सेट ऑफ रूल्स और प्लान्स जो बनाए जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, ना कोई भी रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ जो रूल्स बनाए जाते हैं या फिर कुछ प्लान्स बनाए जाते हैं, बेसिकली वही है। और एजुकेशनल पॉलिसीज मतलब जो एजुकेशन सेक्टर में आएंगे। ओके, सो एन एजुकेशन पॉलिसी इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्लान्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू गाइड हाउ एजुकेशन शुड बी गिवन इन स्कूल्स। बेसिकली क्या है, कुछ रूल्स है, कुछ प्लान्स है कि स्कूल्स में कैसे एजुकेशन दी जाएगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या कैसे करिकुलम बनेगा, किन किन बच्चों की नीड्स को देखते हुए बनेगा, है ना, और क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ आएंगी। ये सारी चीज़ें जब हम प्लान करेंगे, जब गवर्नमेंट प्लान करेगी, तो वो क्या होगी, एजुकेशनल पॉलिसी होगी। सो इट हेल्प एवरीवन, स्टूडेंट, टीचर्स एंड स्कूल्स फॉलो द सेम स्टैंडर्ड एंड गोल्स। तो बेसिकली ये हेल्प करती है कि सभी जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्कूल्स हैं, सभी एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करें, एक ही मतलब यूनिफॉर्म शिक्षा प्राप्त करें, है ना, जिसको यूनिफॉर्म शिक्षा दे सके। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। ओके, सो नीड्स क्या है, नीड फॉर एजुकेशनल पॉलिसी। सो सबसे पहले बात करते हैं ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन। दूसरा, guidance for implementation. Third, addressing education inequities. Fourth one is preparing for higher education and employment. Fifth one is incorporating technological advancement, and the sixth one is achieving national and global goals. So बात करते हैं इनकी एक एक करके बिल्कुल डीप में। सो स्टार्ट करते हैं कि नीड फॉर एजुकेशन पॉलिसी से। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब जो अभी बताया कि यूनिफॉर्मलाइजेशन हो जाता है, मतलब सबके लिए समान शिक्षा। ओके, कि अगर कोई फॉर एग्जांपल, जो आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, ड्रॉप आउट कर लेते हैं स्कूल से और दूसरे स्कूल्स में चले जाते हैं या फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, तो वहाँ पे भी देखते हो आप, वहाँ पे भी सेम ही सिलेबस होता है सभी स्कूल का। अभी हम यहाँ पे बात करें सेकेंडरी लेवल का। ओके, जो आपका सिलेबस है, जो आपका सब्जेक्ट है सेकेंडरी लेवल पे, तो एक सेकेंडरी लेवल पे ही बात करें कि यूनिफॉर्म सिलेबस की वजह से, यूनिफॉर्म करिकुलम की वजह से, है ना, तो उससे क्या है, उससे डिस्पैरिटीज़ नहीं देखने को मिलती, मतलब उससे जो इनइक्वालिटीज़ है, या फिर आप बोल सकते हो कि डिफरेंस नहीं देखने को मिलता हमें दूसरे सिलेबस में या फिर दूसरे स्टेट के सिलेबस में। सो विदाउट अ वेल डिफाइंड पॉलिसी, अगर पॉलिसी नहीं है एजुकेशन की, तो डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलेंगी, मतलब डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे सिलेबस में, करिकुलम में, टीचिंग मेथड्स में और असेसमेंट में, जिससे क्या होगा, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होंगी स्कूल्स में, स्टेट्स में और रीजन्स में, है ना। हमने लास्ट वीडियो में पॉलिसीज़ के बारे में बात की थी, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज़। तो कुछ नेशनल लेवल पॉलिसीज़ है, कुछ स्टेट लेवल पॉलिसीज़ है ना, सो कुछ इंस्टीट्यूशनल लेवल पॉलिसीज़ है। सो बेसिकली नेशनल पॉलिसी नहीं है या फिर स्टेट पॉलिसी नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करने को मिल सकती है एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, या फिर एज अ कम्युनिटी या फिर सोसाइटी। ओके, सो एजुकेशन पॉलिसी इंश्योर अ यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क। तो क्या ये इंश्योर करता है, क्या हमें बताता है कि इससे एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क बन के तैयार हो जाता है, मतलब सभी के लिए एक ही कानून या फिर एक ही रूल, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीबीएसई बोर्ड है, उसका जो सिलेबस है, आप अपने नेशन में देख सकते हो, हर स्टेट में आपको सेम ही सिलेबस मिलेगा आपके 9th से लेके 12th तक, है ना, क्योंकि क्या बुक्स लगाई हुई है, एनसीईआरटी बुक्स लगाई हुई है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। सो सेम ही सिलेबस देखने को मिलेगा, जिससे क्या है, जिससे यूनिफॉर्मलाइजेशन आ जाता है कि सबको समान शिक्षा मिलती है। सो इट हेल्प मेंटेन्स कंसिस्टेंट लर्निंग स्टैंडर्ड नेशन वाइड, अनेबलिंग स्टूडेंट टू रिसीव द सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। किसी भी लोकेशन में हो आप, सबको सेम एजुकेशन ही मिलेगी, सबको सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी। सो उसके बाद आ जाता है सेकंड वन इज द गाइडेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन। सो स्कूल रिक्वायर क्लियर डायरेक्शन ऑन करिकुलम डेवलपमेंट। तो स्कूल को क्या चाहिए, एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए होती है, क्लियर इन द सेंस की एक साफ दिशा चाहिए कि करिकुलम कैसे डेवलप होना चाहिए, है ना, टीचर ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इवैल्यूएशन मेथड्स कैसे होने चाहिए, कैसे बच्चों का आप मूल्यांकन करोगे, स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए। सो उसके लिए क्या करता है, उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आपको सारी पॉलिसीज़ दे दी जाती हैं, प्लान्स दे दिए जाते हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ें पहले ही मैंशन कर दी जाती है। सो पॉलिसी एक्ट एज अ रोड मैप, एक रोड मैप की तरह एक्ट करता है। इट मीन्स कि आपको दिशा दिखाता है कि आपको करिकुलम कैसे सेट करना है, अगर करिकुलम जो सेट हो चुका है उसको कैसे फॉलो करना है, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए एजुकेशन के, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए। सो बेसिकली सब किस में डिसाइड किया जाता है, पॉलिसीज़ में डिसाइड किया जाता है, एजुकेशन पॉलिसीज़ में। सो ये हेल्प करती हैं एजुकेशन अथॉरिटीज़ को
एडमिनिस्ट्रेटर्स को, टीचर्स को, हेल्पिंग देम इम्प्लीमेंट एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली, कि जो ऑब्जेक्टिव्स हम सेट करके चलते हैं कि बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन दे दी जानी चाहिए, है ना, सभी को सेम शिक्षा प्रोवाइड करनी है आपको। सो बेसिकली ये सब किसकी वजह से होता है, ये सब होता है पॉलिसीज़ की वजह से। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट वन पे, एड्रेसिंग एजुकेशनल इनिक्विटीज़। तो इनिक्विटीज़ क्या होता है, इन मैनी डेवलपिंग नेशन देयर एग्जिस्ट डिस्पैरिटीज़ बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर, कास्ट एंड रीजन की आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है ऑन द बेस्ड ऑफ दीज फैक्टर्स, जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई अपर मिडिल क्लास है, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर क्लास है, कोई रिच क्लास से है ना, जेंडर के बेस पे मेल फीमेल, है ना, और कास्ट के बेस पे और रीजन के बेस पे बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ या डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं। एजुकेशन पॉलिसी हमें क्या हेल्प करती है, क्यों ज़रूरत है, इट फोकस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना, हमने पढ़ा भी है हमेशा कि हमारी जो पॉलिसी, अगर हम बात करें NEP 2020 की, तो उसका मेन एम क्या है कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करे, कि सभी को समान शिक्षा, सभी की नीड्स को, सभी के इंटरेस्ट एरियाज को देखते हुए। इट फोकसेस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन एंश्योरिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैव इक्वल एक्सेस टू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ताकि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जो ऐसे ग्रुप है जिनको मेन स्ट्रीम में नहीं लिया जाता, मतलब जिनको एक्सक्लूड किया जाता है ना, उनको क्या मिले, इक्वल एक्सेस मिले लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की, कि वो भी पढ़ सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, अगर हम बात करें हरियाणा की, तो मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, कि जो फीमेल होती है उनको घर बैठा दिया जाता है, शादी कर दी जाती है, और मेल को शिक्षा दे दी जाती है आगे तक, है ना। उसके लिए सरकार जो है काम करने लग रही है, हमारी जो पॉलिसीज़ है उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे पॉलिसीज़ लाई गई हैं या फिर रूल्स लाए गए हैं। तो वो सारी पॉलिसीज़ हेल्प करती हैं किसी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में, कि सभी को शिक्षा मिले थ्रू स्कॉलरशिप, रिजर्वेशन, मिड डे मील्स या फिर टारगेटेड इंटरवेंशन, है ना। तो इन सब के थ्रू क्या हम स्कूली शिक्षा को, या फिर आप बोल सकते हो सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है क्या, एजुकेशनल पॉलिसी एट सेकेंडरी लेवल। उसके बाद बात करते हैं प्रिपेयरिंग फॉर हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हमें जो एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारी हायर एजुकेशन, मतलब जो हमारे कॉलेज लेवल की एजुकेशन होती है आफ्टर 12th, उसमें भी हेल्प करती है, और हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज करने में भी। एज NEP 2020 सेट कि हम जो अगर हम बात करें, जो स्कूली जो शिक्षा होगी, हमारी स्कूल से जो एजुकेशन होगी, वो पहले से ही ऐसी होगी कि आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार कराया जाए, मतलब आपको वोकेशनल एजुकेशन के लिए क्या करा जाए, प्रमोट करा जाए, या फिर आपको वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए, जैसे आर्ट से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड, तो हर एजुकेशन आपको दी जानी चाहिए, या चाहे वो अगर आप बोल सकते हो अकेडमिक बेस हो या फिर नॉन अकेडमिक बेस हो, ओके। तो वोकेशनल हो या फिर अकेडमिक हो, तो हर टाइप की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करी जाएगी, ओके। सेकेंडरी एजुकेशन लेज अ फाउंडेशन फॉर बोथ हायर एजुकेशन एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क क्या, आपकी जो वोकेशनल एजुकेशन है, कि आप बाहर भी, मतलब आप अपने एम्प्लॉयमेंट एरियाज में भी आपको रोजगार भी मिल सके, उसके लिए आपको तैयार करती है सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। सेकेंडरी एजुकेशन से ही, मतलब हम जो 9th से 12th क्लास तक में जब होते हैं, तभी हमें थोड़ा ये होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। आप देखते हो ना, 10th के बाद आप चूज करते हो कि आपको नॉन मेडिकल लेंगे, मेडिकल लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, तो वो आप किस बेसिस पे देखते हो, अपने इंटरेस्ट एरियाज के। आप ये देखते हो कि मुझे आगे जाके CA बनना है, तो आप कॉमर्स ऑप्ट करोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें, इट द पॉलिसी इंश्योर दैट द करिकुलम इज बैलेंस। तो पॉलिसी में ये इंश्योर कराती है कि जो करिकुलम है हमारा, जो हमें पढ़ाया जाता है, वो बैलेंस्ड है, ऑफरिंग एकेडमिक एज वेल एज ओकेशनल एंड लाइफ स्किल्स एजुकेशन टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट, कि जिससे हम जो डाइवर्स नीड्स के जो स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं, उनकी नीड्स को मेंटेन करके चले, या फिर उनकी नीड्स को मीट करके चले, है ना, कि उनकी नीड्स को भी देखा जाए। तो वोकेशनल और एकेडमिक दोनों ही शिक्षा प्रदान कराई जाती हैं अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल पॉलिसी। फिफ्थ वन इज इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो इसमें क्या करा है कि जैसे जैसे आपकी डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब राइज हो रहे हैं, कि आपको सारी चीज़ें, जैसे आपकी PDF है, आपके नोट्स है, सब आपको ऑनलाइन वे में मिलते हैं ना, आपको सारे ऑनलाइन वे में मिलते हैं, सॉफ्ट कॉपी में मिलते हैं। तो उसके लिए पॉलिसी की ज़रूरत है कि हमारी जो एजुकेशन है वो इंटीग्रेट करके चले टेक्नोलॉजी को इनटू एजुकेशन इफेक्टिवली, कि टेक्नोलॉजी को हम इस तरह से लेकर आए हमारे एजुकेशन में, कि वो बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको और भी ज़्यादा निखारे, और भी ज़्यादा एनहेंस करे, और इफेक्टिव एजुकेशन मिले और इक्विटेबल एजुकेशन मिले, ओके। पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए, पॉलिसी गाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICT टूल्स। तो पॉलिसीज़ में क्या होना चाहिए कि वो ये बताए कि हमें ICT टूल्स है, जो हमारे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स हैं, है ना, जो जैसे यूट्यूब लगा लो आप, या फिर AI लगा लो, या फिर स्मार्ट बोर्ड के जरिए आप पढ़ा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें हम कैसे इंटीग्रेट करें, कैसे समावेश करें उनका हमारी शिक्षा में, हमारे
क्लासरूम में टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, कि बच्चों को डिजिटल लिटरेसी भी आए, मतलब उनको साक्षरता है किसके बारे में, डिजिटलाइजेशन के बारे में, मतलब कंप्यूटर्स के बारे में ना, एंड प्रोवाइड एक्सेस टू ई लर्निंग इन रिमोट एरियाज, ताकि वो उनको ई लर्निंग भी करने का मौका मिला है ना, मौका मिले, जैसे वो कंप्यूटर्स के थ्रू लर्न करे, ओके, या फिर डिजिटल बोर्ड्स के थ्रू लर्न करे रिमोट एरियाज में भी, ओके, ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बननी चाहिए। सो उसके बाद है अचीविंग नेशनल एंड ग्लोबल गोल्स। सो एजुकेशन पॉलिसी अलाइंस आवर नेशनल एजुकेशन सिस्टम विद ग्लोबल गोल्स लाइक द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दैट इज SDG 2000। SDG का जो फोर्थ गोल है, SDG की बात करें हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, तो इसमें टोटल 17 गोल्स हैं, उसमें जो फोर्थ गोल है उनका वो क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड है, कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल। और अगर हम बात करें 2015 में स्टार्ट हुआ था, 2030 तक एम पूरा करना है, ओके। क्या लगता है आपको कि कितना एम पूरा होगा? सो SDG क्या है, SDG से अलाइन करके चले हमारी जो पॉलिसीज हैं, विच सीक्स टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, ताकि सबको इंक्लूसिव एजुकेशन मिले, सबको समावेशी शिक्षा मिले, और इक्विटेबल मिले, कि किसी के साथ भी कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सो इट ऑल्सो हेल्प इन अचीविंग नेशनल एस्पिरेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन, कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करके हमारी एजुकेशन को लेकर चले, जैसे संस्कृत पढ़ाई जाए हमें, है ना, हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाए, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉलिसीज बनाई जाए, ताकि ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, मतलब आपको वोकेशनल एजुकेशन भी सिखाई जाए, सोशल जस्टिस भी हो, कि मतलब इक्वालिटी हो, किसी के साथ किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। सो ये सारी चीज़ों को लेकर चलती है हमारी एजुकेशन पॉलिसी। सो ये थी क्या, नीड्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है एजुकेशन पॉलिसी। तो सबसे पहले तो एंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन, दूसरा सेकेंड इज द supporting holistic student development, third is the building life and employability skill, fourth one is the facilitating equitable access, fifth is the empowering teachers and school leaders, and the sixth is the improving governance and accountability. So इनको हम पढ़ लेते हैं बिल्कुल easy language में, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो improve the quality of education। तो क्यों ज़रूरी है आपकी एजुकेशन पॉलिसी, इससे आपकी क्वालिटी, मतलब आपकी एजुकेशन की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपके पास सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ प्लान्स हैं, कुछ रूल्स हैं ना, जिसके तहत आपको काम करना है। सो टीचर जो हैं, पॉलिसीज़ ये बताती हैं कि आपकी जो टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड है, वेल ट्रेंड है, क्योंकि उसमें लिखा होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको आपके टीचर्स को कैसे ट्रेनिंग मिलेगी, टाइम टू टाइम इन सर्विस ट्रेनिंग मिलेगी, प्री सर्विस ट्रेनिंग मिलेगी, वो सारी चीज़ें इंश्योर कराई जाती है। आपको यकीन दिलाया जाता है कि आपके टीचर्स जो हैं आपको पढ़ाएंगे, वो आपके बेटर फ्यूचर के लिए आपको हेल्प करेंगे। सो पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए, एंड स्कूल्स हैव द राइट मटेरियल एंड क्लासरूम, की स्कूल्स में राइट मटेरियल्स होंगे, रिसोर्सेज होंगे जो आप जिससे आप पढ़ोगे, और क्लासरूम एडिक्वेट क्लासरूम होंगे, जहाँ पे इंक्लूसिविटी को, मतलब जो डिसेबल बच्चे हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। सो सेकेंड इज द ऑलराउंड ग्रोथ। ऑलराउंड ग्रोथ मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करती है आपकी एजुकेशन पॉलिसी। तो इसका मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि बुक नॉलेज आपकी इंक्रीज हो, बल्कि आप स्पोर्ट्स में भी हो, आर्ट्स में भी हो, सोशल स्किल्स में भी, और गुड वैल्यूज भी आए, मतलब आपकी मोरल एजुकेशन को भी सपोर्ट करता है ना, नॉट ओनली योर बुकिश नॉलेज, ओके, जो आप बुक से आपको प्राप्त होती है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो तो ये आपकी बुकिश नॉलेज हो गई, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्रैम करना है आपको, है ना, रटना है ये सारी चीज़ें, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ताकि आप एक बेहतर इंसान बन पाए और हमारी जो नेशन है उसके लिए कुछ अच्छा कर पाए। सो टीचर्स लाइफ स्किल्स एंड जॉब स्किल्स, तो आपको लाइफ स्किल भी सिखाई जाती है कि आपको कैसे क्या चीज़ें करनी है, कैसे मेंटेन करके चलना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, अपने टाइम के साथ साथ अपनी जॉब को भी कैसे मैनेज करना है। सो पॉलिसी इंक्लूड करियर गाइडेंस, कि आपके करियर के रिगार्डिंग भी, कंप्यूटर एजुकेशन की और प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाई जाती है, ताकि वो रियल लाइफ स्टूडेंट बन पाए, मतलब रियल लाइफ में एक अच्छा स्टूडेंट बन पाए और कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। सो उसके बाद है हेल्प एवरीवन गेट अ चांस। तो इसमें क्या है, इक्विटेबल एजुकेशन है आपकी, तो सबको चांस मिलता है एजुकेशन लेने का, गर्ल्स स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, मतलब जो CWSN स्टूडेंट्स है, दैट इज चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स ना, और चिल्ड्रन फ्रॉम बैकग्राउंड एरियाज, बैकवर्ड एरिया सॉरी, तो चिल्ड्रन फ्रॉम बैकवर्ड एरिया, जो पिछड़े वर्ग से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उन सबको क्या मिलती है, उन सबको इंश्योर कराया जाता है कि आपको भी इक्वल एजुकेशन मिलेगी, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन को फोकस करता है ना, आर गिवन सपोर्ट सो दैट दे डोंट मिस आउट ऑन लर्निंग, की उन्हें लर्निंग से हटाया ना जा सके। सो उसके बाद है सपोर्ट टीचर्स एंड स्कूल लीडर्स, तो टीचर्स को भी सपोर्ट करते हैं, पॉलिसीज गाइड हाउ टीचर्स शुड बी ट्रेन्ड एंड हाउ स्कूल्स शुड बी मैनेज फॉर बेटर रिजल्ट। तो आपकी जो पॉलिसीज होती है वो आपको गाइड करती हैं कि कैसे टीचर को ट्रेन होना है,
ना हाउ टीचर शुड बी ट्रेन, कि कैसे आपकी जो टीचर्स है वो ट्रेंड होंगी टाइम टू टाइम रिगार्डिंग द अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, और जो भी चीज़ें आ रही हैं अपग्रेड हो रही है उसके रिगार्डिंग उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और हाउ स्कूल शुड बी मैनेज फॉर बेटर रिजल्ट, और स्कूल को कैसे मैनेज करा जाएगा ताकि वो अच्छे रिजल्ट लेकर आ पाए स्टूडेंट्स के, उनको प्रिपेयर कर सके उनके फ्यूचर लाइफ के लिए और स्कूल लाइफ के लिए भी। ओके, सो कीप्स स्कूल रिस्पॉन्सिबल, तो ये अकाउंटेबिलिटी पे भी फोकस करता है। अकाउंटेबिलिटी के नज़रिए से भी पॉलिसीज आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पारदर्शिता होती है कि आपकी जो पॉलिसीज होती है वो दर्शाती हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो जहाँ पे आपकी जो फीस है वो मिनिमल है या फिर उसके अकॉर्डिंग है जिसके अकॉर्डिंग आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है। सो इट एंश्योर स्कूल्स आर डूइंग जॉब वेल, कि वो अपनी जो जॉब है, मतलब अपना जो काम है वो अच्छे से कर रहे हैं, एंड अलाउज पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज़ टू गेट इन्वॉल्व टू, और पेरेंट्स और कम्युनिटीज़ को भी इन्वॉल्व करें, मतलब उनके जो विरुद्ध की शिक्षा नहीं प्राप्त करें उनके अकॉर्डिंग करें, उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं थ्रू द प्री टी एम्स या फिर जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू वो इंक्लूड कर रहे हैं किसको, आपके जो पेरेंट्स हैं उनको भी और कम्युनिटीज़ को भी। सो स्टूडेंट, ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा पसंद आई हो तो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।